फ़ाइट को ख़त्म कैसे करना है। जब आपको ये चीज़ें सारी आपके माइंड में होंगी, आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे बच्चे कर सकते हैं, तो फिर आप फ़ाइट कैसे ख़त्म करें। जब बच्चे लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, आपको आवाज़ आई है या आपके पास दोनों आ जाते हैं रोते हुए, तो सबसे पहले उनको अलग करें, काम डाउन करें, ठीक है? काम डाउन करने उनको बिठाएँ कहीं भी, कुर्सी पे, चारपाई पे, बेड पे, और उनको बोलें कि बस काम डाउन हो जाओ। हो सकता है बच्चे चीख रहे हों, एक दूसरे को कुछ कह रहे हों, रो रहे हों, और बच्चे काम डाउन नहीं होते। और इसको काम डाउन कराने का बेस्ट तरीका ये है कि उनको बोलो कि जो बच्चा पहले काम डाउन हो जाएगा, जो बच्चा पहले खामोश होगा, रोना ख़त्म करेगा, मैं सबसे पहले उसकी बात सुनूंगी। तो अब बच्चे जो हैं उनको 2 मिनट दें, वो ख़त्म हो गया उनका रोना धोना, अब वो बैठ के हैं, अब आप बात सुने, जो भी पहले चुप हुआ है उसकी बात सुने, और उससे आप पूछें कि क्या हुआ है। बस इसके अलावा उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछिए आप सिर्फ ये पूछें कि क्या हुआ है। वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाएगा। उसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपने कुछ भी नहीं कहना, और दूसरे बच्चे की तरफ जाके उससे पूछना है कि क्या हुआ, तुम मुझे बताओ क्या हुआ। अब वो भी अपनी पूरी स्टोरी बताएगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि समटाइम्स आपको एक स्टोरी बहुत जेन्युइन लग रही होती है, समटाइम आपको आपके सामने झगड़ा होता है और एक स्टोरी सुनने के बाद आपको भी वही चीज़ पता होती है। जैसे मैंने कहा, नॉन फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं। हो सकता है आप सोफे पे बैठे हैं, सामने बच्चे आपके बैठ के खेल रहे हैं, और आपने देखा है कि छोटे वाले ने बड़े को मारा है, बड़े ने कुछ किया नहीं था। अब बड़े वाला बात सुना रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये फ़लाँ काम कर रहा था और इसने मुझे मारा है। ये स्टोरी आपको बहुत जेन्युइन लगेगी क्योंकि आपने भी कुछ ऐसा ही देखा है। वो जेस्चर या वो वर्ड आपने नहीं देखा। लेकिन कभी भी इसके ऊपर जजमेंट पास नहीं करें। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट कभी भी एक स्टोरी सुन के, एक साइड, वन साइड ऑफ द स्टोरी सुन के नहीं पास करनी चाहिए। हमेशा दोनों साइड्स सुन के करनी चाहिए। आपने एक बच्चे की बात सुनी, अब आपने दूसरे बच्चे की बात सुनी, और डेफिनेटली आपको 2 एक्सट्रीमली डिफरेंट स्टोरीज पता चली होंगी, जिसमें दोनों जो हैं वो दूसरे पे ब्लेम डाल रहे होंगे, अपना अपना नहीं ले रहे होंगे। ये स्टार्ट में होगा, लेकिन अगर आप अपनी पॉलिसीज़ ऐसे रखते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चों को पता चलेगा कि आप डांटते नहीं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये किया था, उसने फिर आगे ये ज़्यादा कम कर दिया। जब आपने दोनों साइड की स्टोरी सुन ली है, आप नहीं डांटें। आप उनको कहें कि आपकी दोनों की स्टोरीज बहुत डिफरेंट है। अब मैं किसी को डांट नहीं सकती। पहले की तरफ आएँ कि आपने कहा है कि उसने मुझे कुछ जेस्चर दिया है या कोई वर्ड बोला है या उसने मुझे पहले मारा है। तो आप दूसरे बच्चे को बोलें कि अगर आपने ऐसा किया है, तो ये बहुत बुरी बात है। आपका भाई है या बहन है, इस तरह नहीं करना चाहिए आपको। आपको कोई चीज़ लेनी है तो उसका ये अप्रोप्रिएट तरीका है। दूसरे बच्चे को कहें कि आप ये कह रहे हैं कि इसने ऐसे किया है, तो आप पहले बच्चे को बोलें कि अगर आपने ऐसा किया है तो ये गलत है। अगर उसने आपको पहले मारा था तो आपको मेरे पास आ जाना चाहिए था। आप मुझे आके बताते कि उसने मेरे साथ ऐसे किया है, तो फिर तो मैं बीच में इंटरवेंशन करती। लेकिन अब मसला ये है कि अब आप दोनों यहाँ बैठ जाएं, और जब तक आप अपने आप को, अपने मसले को सुलझाएंगे नहीं, आप यहाँ से नहीं उठेंगे। सो फिक्स योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन कम टू मी। अब बच्चे शुरू में हो सकता है कि बड़ा मुंह फैला के बैठे हों कि हमने नहीं एक दूसरे के साथ सुलह करनी, और वहाँ पे भी बैठे आप शायद ये एक्सपीरियंस करें कि वहाँ भी वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं एक दूसरे को, नहीं तुमने किया था, तुमने किया था। और हो सकता है वहाँ पे एक छोटी सी फाइट फिर भी हो जाए। लेकिन आपने अपनी पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट रहना है। पेरेंटिंग की एक सबसे बड़ी टिप है, और जो आपकी मतलब आपकी सक्सेसफुल पेरेंटिंग की, कि बी कंसिस्टेंट विद योर पॉलिसीज एंड विद योर वर्ड्स एंड विद योर एक्शन। इससे क्या होगा, इससे एक सबसे बड़ा कि आपकी जो डांट है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी, और बच्चों के अंदर एक डांट खा खा के जो एक ढिठाई आ जाती है और एक जो आपसे दूरी आ जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप आपका, आपके बच्चे का और आपस में बहन भाइयों का डेवलप होता है, क्योंकि आप किसी को डांटते नहीं किसी दूसरे की वजह से। इसलिए अब उनको पता है कि जो कुछ हम करते हैं हम खुद ही करते हैं, हम खुद फिक्स करते हैं।
ये बहुत अच्छा तरीका है लड़ाई ख़त्म करने का, और ये कोई सिर्फ़ किताबी तरीका नहीं है, इसको मैंने आज़माया हुआ है। और ये आपको इतना रिलैक्स कर देता है कि फ़ाइट की आवाज़ आई है, अब मतलब आपको फ़ील भी नहीं होता, आपको वो नॉर्मल लगती है। लेकिन अगर हर फ़ाइट पे जाके आपको लड़ना पड़े उनके साथ, उनको डाँटना पड़े, उनसे चीज़ें छीन के देनी पड़े, दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, और वो आपको फ्रस्ट्रेट करता है और वो आपकी बाकी ज़िंदगी पे भी असर करता है। फिर आप वापस किचन में आते हैं उसी गुस्से में, फिर आपको काम भी ज़्यादा लग रहे होते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी मुतासिर होती है।